तो सभी दलों के अपने अपने दावे हैं और तुष्टीकरण भी खासा चर्चा में आ गया है। दरअसल तेजस्वी यादव ने वक्फ कानून को फाड़ने की बात कहकर जो नया चुनावी शिगुफा छोड़ा, इस मुद्दे पर बिहार की सियासत गर्मा गई। बीजेपी सहित एनडीए दलों के नेताओं ने आरजेडी को जमकर घेरा है, तो कांग्रेस ने भी तेजस्वी के इस बयान से कांग्रेस असहज जरूर नजर आई है, लेकिन मुस्लिम वोट बैंक को लामबंद करने के लिए महागठबंधन की सरकार बनने पर मुस्लिम उप मुख्यमंत्री बनाने का दांव भी चल दिया है। एनडीए ने महागठबंधन पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाया है और इन सबके बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव के समय में कुछ लोग फिर से अपने आप को मुस्लिम समुदाय का हितैषी बताने में जुट गए हैं। ये सब छलावा है। सिर्फ मुस्लिम वर्ग के लोगों का वोट हासिल करने के लिए तरह तरह के लालच और हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, जबकि उन्हें किसी तरह की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी देने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा। उन्होंने ये भी कहा कि हम लोगों की सरकार में आज मुस्लिम समाज के लोगों को उनका पूरा हक मिल रहा है, बिना किसी भेदभाव के, और हर क्षेत्र में उचित प्रतिनिधित्व भी मिल रहा है, जबकि पूर्व की सरकारों ने मुस्लिम समुदाय का इस्तेमाल सिर्फ वोट बैंक के लिए किया, उन्हें कोई हिस्सेदारी नहीं की। तो जंगल राज बनाम सुशासन की इस लड़ाई में मुस्लिम तुष्टीकरण किस तरह से मुद्दा बन रहा है, ये हम बताते हैं। पहले बताते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि वर्ष 2005 से पहले राज्य में मुस्लिम समुदाय के लिए कोई काम नहीं हुआ। मुस्लिम समुदाय के लोगों को सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया गया। उन्होंने बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं पूर्व की सरकारों पर। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य के अलग अलग हिस्सों में आए दिन सांप्रदायिक झगड़े होते रहते थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि जो सांप्रदायिक दंगे थे वो राज्य के विकास को काफी प्रभावित कर रहे थे, काफी पीछे छोड़ रहे थे। 24 नवंबर 2005 से मुस्लिम समुदाय के लिए लगातार काम होना शुरू हो गया है, और वो काम क्या हुआ है वो भी ग्राफिक्स के जरिए, आंकड़ों के जरिए हम बताने की कोशिश करेंगे। जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है, उन्होंने कहा वर्ष 2025-26 में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के बजट में 306 गुना की वृद्धि की गई। अपने आप में बड़ी रकम है। 1080.47 करोड़ के बजट का प्रावधान, ये अपने आप में बड़ा कदम। इसके बाद वर्ष 2006 से संवेदनशील कब्रिस्तानों की घेराबंदी शुरू कर दी गई, और अब तक 8000 से ज्यादा जो कब्रिस्तान हैं उनकी घेराबंदी की गई है, और वो भी मुस्लिम समाज के परामर्श से। और इसके साथ ही 1273 कब्रिस्तान घेराबंदी के लिए चिन्हित हैं, जिसमें 746 कब्रिस्तानों की घेराबंदी बिल्कुल पूर्ण कर दी गई है। विपक्षी दलों की सरकार के समय 1989 में भागलपुर में सांप्रदायिक दंगों का भी उल्लेख उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि दंगा पीड़ितों के लिए पूर्व की सरकारों ने कुछ नहीं किया है, जबकि अपनी बात कहते हुए कहा कि हमने भागलपुर सांप्रदायिक दंगे की जांच कराई, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की, दंगा पीड़ितों को मुआवजा दिया गया और दंगे से प्रभावित परिवारों को पेंशन के रूप में मदद दी गई। साथ ही ये भी उन्होंने कहा कि आज कोई हिंदू मुस्लिम झगड़ा नहीं होता है। 2006 से मदरसों का रजिस्ट्रेशन किया गया और उन्हें सरकारी मान्यता दे दी गई। मदरसा के शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन दिया जा रहा है। इसके अलावा जो मुस्लिम परित्यक्ता हैं, तलाकशुदा महिलाएं हैं, उन्हें रोजगार की व्यवस्था की गई। वर्ष 2007 से 10,000 की सहायता राशि बढ़ा दी गई है और अब 25,000 कर दी गई है। इसके साथ ही मुस्लिम समुदाय के लिए तालीमी मरकज और हुनर जैसी उपयोगी योजनाएं शुरू की गई। छात्र छात्राओं और युवाओं के लिए छात्रवृत्ति, मुफ्त कोचिंग, छात्रावास, अनुदान, तमाम तरह की योजनाएं चल रही हैं। तो उन्होंने दावा किया कि मुस्लिम समुदाय के लिए विकास के जो कार्य हैं वो अब किए जा रहे हैं। जो पहले की सरकारें हैं उन्होंने केवल राजनीति की सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया और मुस्लिम समुदाय को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे संवाददाता राजेश राज इस वक्त बिहार से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, सबसे पहले आपसे यही समझना चाहेंगे, विकास बनाम जंगल राज की इस लड़ाई में मुस्लिम तुष्टीकरण जो है वो किस तरह से छाया हुआ है? देखिए, मैंने आपको जो हमारी स्टोरी है उस स्टोरी में मैंने इस बात का साफ तौर पर जिक्र किया कि 2010 में जब नीतीश कुमार
की सरकार बनी प्रचंड बहुमत के साथ, उस वक्त जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी दोनों को 206 सीटें मिली थी और आरजेडी मात्र 22 सीटों पर सिमट गई थी। 3 सीटें लोक जनशक्ति पार्टी को मिली थी। रामविलास पासवान उस समय लालू प्रसाद के साथ थे। उस समय जो MY समीकरण था वो पूरी तौर पर दरक गया था और जो M है, M का एक बड़ा हिस्सा 50 से 60% जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उन्होंने नीतीश कुमार के नाम पर बीजेपी को भी वोट देने का काम किया, जिसकी वजह से नीतीश कुमार के मन में यह भाव आया कि वो भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर भी अगर चुनाव लड़ते हैं तो शायद मुस्लिम समुदाय का एक बड़ा चंक जो 2010 में वोट देता है वो हमें बाद में भी देगा। शायद आपको याद हो कि 2013 में नीतीश कुमार और बीजेपी दोनों अलग हो गए। 17 साल पुरानी दोस्ती टूट गई क्योंकि नीतीश कुमार के मन में यह भाव आया कि मुसलमान मतदाताओं ने हमें वोट किया है, लेकिन वो वोट जो था एक कुशासन के खिलाफ, कहीं ना कहीं जो लॉ एंड ऑर्डर और जो सड़कों का जाल बिछाने का काम नीतीश कुमार ने किया, उसकी वजह से मुस्लिम समुदाय के लोगों ने, यहां तक कि लालू प्रसाद के जो स्वजातीय मतदाता थे उन्होंने भी कोसी सीमांचल और मिथिलांचल के इलाके में बड़े पैमाने पर एनडीए को वोट करने का काम किया। शायद ये वजह थी कि 22 सीटों पर बीजेपी आरजेडी सिमट गई। लेकिन जब 2014 में नीतीश कुमार बीजेपी से अलग होकर अकेले चुनाव मैदान में आए तो नीतीश कुमार मात्र 2 लोकसभा क्षेत्र पूर्णिया और नालंदा में ही चुनाव जीत पाए। उनकी सीटों की संख्या जो है वो नगण्य हो गई। 22 जगहों पर जेडीयू के जमानत जब्त हो गए। लेकिन राजेश, समय बदला है, समीकरण बदले हैं, लोगों के लिए काम किए। राजेश, समय बदला है, समीकरण बदले हैं और उसके साथ ही जो दावे प्रतिदावे हैं वो भी बदल रहे हैं। उसमें इसकी हम वजह जानना चाहेंगे और इसका जमीनी हकीकत और उसका असर भी जानना चाहेंगे। मैं उसी बात पर आ रहा था रमा कि जब मुस्लिम समुदाय का जो बैकवर्ड तबका है, जो पसमानदा मुसलमान कहलाता है, वो पसमानदा मुसलमान को नीतीश कुमार ने बाइफरकेट का करने का काम किया। बिहार में उसकी बड़ी आबादी है जो दर्जी, धुनिया, कुंजरा या जो छोटी छोटी जातियां हैं, उन जातियों को मजबूत करने का काम नीतीश कुमार ने किया। अपनी आरक्षण मंडल कमीशन का जो आरक्षण का दायरा था उसके जरिए, कब्रिस्तान की घेराबंदी के जरिए और छोटे छोटे कुटीर उद्योगों से जोड़कर, भागलपुर में मुस्लिम समुदाय के लोग बड़े पैमाने पर सिल्क उद्योग से जुड़े हुए हैं, उनको बिजली नहीं मिलती थी, लोन नहीं मिलता था, उसको इन चीज़ों से जोड़कर नीतीश कुमार ने मुसलमान समुदाय के लोगों का दिल जीतने की कोशिश की। रह रहकर नीतीश कुमार को अपना पुराना दिन जब याद आता है तो कहीं ना कहीं मुस्लिम प्रेम जो है उनका उजागर होता है और वो चाहते हैं कि मुस्लिम समुदाय के लोग उनसे जुड़ें। शायद यही वजह है कि उन्होंने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी कि 2005 से पहले मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया गया और हमने मुसलमानों के लिए काम किया है। निश्चित तौर पर नीतीश कुमार के जो काम है बैकवर्ड मुस्लिम के लिए, उसके लिए उनको याद किया जाता है। लेकिन आज की अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य की अगर बात करें तो निश्चित तौर पर जो MY जो समीकरण है उसको इंटैक्ट रखने की चुनौती जहां तेजस्वी यादव के लिए दिखाई पड़ती है, वहीं नीतीश कुमार उसमें सेंध लगाने के लिए कहीं ना कहीं मुसलमानों को अपने साथ करने की कवायद जो है वो तेज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ये बात और है कि मुसलमान समुदाय का जो वोटर है वो कितना नीतीश कुमार की बातों पर भरोसा करता है, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन नीतीश कुमार की ये कोशिश है कि पुराने कार्यों की याद दिलाकर वो अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का दिल जीतने की कोशिश करें। मुसलमान का जो 3 तबका है, अशराफ, अजलाफ और अर्जाल दलित समुदाय के जो मुस्लिम है वो कहलाते हैं, अशराफ जो है वो उच्च वर्ग के जो मुस्लिम है वो कहलाते हैं, अजलाफ बैकवर्ड मुस्लिम विश्वास कौन हासिल करता है ये देखना दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया राजेश तमाम जानकारी के लिए।